तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए प्रतिमाह की सैलरी वाला तहसीलदार इतनी कमाई से क्या कुछ कर सकता है? क्या 75 से 80 लाख कैश घर में इकट्ठा रखना आसान है? क्या 100 ग्राम सोना जिसकी 30 दिसंबर की रोज कीमत लगभग 14 लाख होगी, उतना जोड़ पाना इस सैलरी में पॉसिबल है? इतना नहीं, कई मकान, फ्लैट्स और जमीनें यहां तक आते आते आप एक तुक्का तो बैठाने लगे होंगे, पक्का कुछ झोल है। यह काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एक तहसीलदार का खजाना है। बारंग तहसील में तैनात अपर तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा के खिलाफ विजिलेंस ने एक साथ 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई उनके ज्ञात यानी नोन इनकम सोर्सेज से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों के संबंध में की गई है। जैसा शक था वैसा ही हुआ। एडिशनल तहसीलदार के घर से नोटों की कड्डियां निकली। आज तक से जुड़े अजय कुमार नाथ ने विजिलेंस सूत्रों के हवाले से बताया कि यह नकदी भुवनेश्वर के बड़ागड़ा इलाके की ब्रिट कॉलोनी में स्थित एक बंद मकान से मिली है। यह मकान तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा की सास के नाम पर दर्ज है। आरोपों के मुताबिक पांडा की सास बीमार रहती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए पांडा ने इस घर को अपनी सुरक्षित तिजोरी बना लिया था। छापेमारी में पांडा और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी कई अचल संपत्तियों का भी पता चला। इतनी संपत्ति जिसे देखकर अन्य अधिकारियों की आंखें फटी रह गई। इनमें भुवनेश्वर के बड़ागड़ा इलाके में 2-3 मंजिला इमारतें, खोर्धा के सनापल्ला में एक 2 मंजिला इमारत और भुवनेश्वर के उत्तरा में एक 2 BHK फ्लैट शामिल है। विजिलेंस अधिकारियों को 4 महंगी जमीनें भी मिली, जिनमें से 3 भुवनेश्वर के पॉश इलाकों में और एक खोर्धा शहर में है। 100 ग्राम सोने के गहने भी बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 14 लाख तक हो सकती है। छापेमारी में 2 कार और 4 दोपहिया वाहनों के मालिकाना हक का भी पता चला। भुवनेश्वर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बैंक लॉकर अभी खोला जाना बाकी है। बैंक खातों, पोस्टल डिपॉजिट और अन्य निवेशों का विवरण भी वेरीफाई किया जा रहा है, जिसमें और संपत्ति निकल सकती है। विजिलेंस की जांच अभी जारी है और आरोपी की आय के स्रोत, निवेश और वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच की जा रही है। जब्त की गई नकदी को कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्जे में लिया जा रहा है। विजिलेंस सेल के SP सुशांत बिस्वाल ने कहा कि जांच चल रही है और अभी आंकड़ा स्पष्ट नहीं है कि इस व्यक्ति के पास कितनी जमा पूंजी थी। गिनती पूरी होने के बाद डिटेल्स अपडेट की जाएंगी। Investigation is going on and searches are also continuing, but at present we can't say exact figure because counting is still going on. So after completion of the counting, details will be updated. Updates will be given. How one case It is approximately 75-80 lakhs because counting is going on. It is not possible to exactly. How many places the search is going on? At 4 places. And this is the additional Tahsildar of Barango. Yes. Additional तहसीलदार बारंगो। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक पांडा 10 नवंबर 1995 को कटक में एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी सर्विसेज के डायरेक्टर के ऑफिस में सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर सरकारी नौकरी में आए थे। कभी उन्हें रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत शुरुआती मासिक सैलरी महज 2000 रुपए पर नियुक्त किया गया था। बाद में वह तहसीलदार हो गए और निसंदेह अपनी सैलरी से अब कहीं ज्यादा कमाने लगे हैं। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर कैसे एक सरकारी अधिकारी इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बन गया। जांच में जो भी बातें सामने आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा दिमान, कैमरा के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।